हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है अपने मिथिला इंडियन आर्मी यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोगों का भी दौर अगर 195 BN BSF कैंप सालूगोरा वेस्ट बंगाल में है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मेरा जो रनिंग कल 3 तारीख को था तो जो मैंने वहाँ देखा, मैंने भी रनिंग जाने से पहले यूट्यूब पे देखा था वीडियो। तो वो लोग बता रहे थे ऐसे मापता है, वैसे करता है, इतना डॉक्यूमेंट लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आप आज को पूरा डिटेल से बताएंगे जो वहाँ क्या क्या मेरे डॉक्यूमेंट मुझसे लिया गया, और हाइट मेजरमेंट कैसे हुई, एंट्री कैसे हुआ, रनिंग रोड रनिंग था तो रोड कैसा था। तो आज आपको हम फुल डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए एंट्री गेट के पास। तो वहाँ पे हम लोग को बोला गया, जो सर लोग वहाँ पे होते हैं वो बोले जे आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए जे आप लोगों का। और वहाँ पे वो बोल रहे थे कुछ नंबर के सीरियल, उनके अनुसार से एक सीरियल नंबर बोले, जो इतना नंबर के बाद आप लोग इस तरफ हो जाओ और इतना नंबर के बाद इस तरफ हो जाओ। तो उसी की तरफ हम लोग 2 खोमे में बट गए। उसके बाद अंदर गए, एडमिट कार्ड दिए तो हमसे पूछे अब सभी का, अपने पापा का नाम पूछ रहे थे और घर पूछ रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे एक टोकन मिल रहा था और टोकन पर सीरियल नंबर लिखा रहता है। और उसके बाद आपको लाइन में लगा दिया जाता है, सर लोग होते हैं वहाँ पे। और लाइन में लगाने के बाद फिर आपको, अगर लाइन में अगर 100 बच्चे हो गए, उसके बाद BSF की एक गाड़ी आती है, उसमें आपको बैठा कर मिनिमम 800 मीटर 1 से 2 मिनट आप गाड़ी में बैठिएगा तो आप वहाँ कैंप के पास पहुँच जाएगा। फिर वहाँ पे जहाँ आप उतरिएगा वहाँ से अंदर आपको फिर एक पंडाल जैसा बना होता है, उसमें आपके बुलाए जाएंगे। और जो वहाँ के कैप्टन सर होते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे और वहाँ के रूल्स के बारे में कुछ बताते हैं। उसके बाद आपको 5 ठो रो होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रो में आपको बैठा देंगे आपके रोल नंबर और टोकन नंबर के हिसाब से। और बैठाएंगे, वहाँ पे जाइएगा तो आपका एक फ़ोटो उस समय सिर्फ लगता है। आपको क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे टोकन नंबर के साथ आप एक फ़ोटो निकाल लीजिए और बाकी सभी डॉक्यूमेंट अंदर रखिए। और टोकन नंबर लेकर जाइएगा तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग होते ही आधार कार्ड का फुल डिटेल्स उनके पास मिल जाता है। और उसके बाद जब वो हो जाएगा तब फिर दूसरी रो लाइन में आप आइएगा तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म वो लोग रखे रहते हैं, उस फॉर्म पे आपसे साइन करवाएंगे और मोहर और मारते हैं। उसके बाद फिर आपको रनिंग के लिए एक कैंप में वहाँ पे बुला दिया जाएगा और वहाँ पे आपको बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। और कुछ देर बैठने के बाद आपको बोलेंगे कि आपको खाली पैरे दौड़ना है या जूता पहन के दौड़ना है। तो आप अगर जूता पहन के दौड़ना है तो जूता पहन लीजिए, और खाली पैर दौड़ना है तो जूता खोल लीजिए। और उसके बाद दौड़ने से पहले आपको हाइट मेजरमेंट होगा, तो हाइट मेजरमेंट करने से पहले वो लोग आपको जूता खुलवा देंगे और हाइट मेजरमेंट करते ही करेंगे और उसके साथ ही आपको उस पर भेज देंगे। और जहाँ पे आप बैठिएगा वहाँ पे आप जूता पहन सकते हैं या खाली दौड़िए। तो वहाँ पे पहुँचते ही, जैसे हम लोगों का बैच 3 तारीख को था वहाँ सालूगरा में 195 BSF कैंप में। तो कुल बच्चे टोटल 210 से 15 के बीच में हम लोग थे। उसमें से एक ही बैच बना। ऐसे सुन रहे हैं जैसे हम लोग यूट्यूब पे देख रहे थे कुछ दिन पहले, तो बता रहे थे 100 बच्चे का बैच बनता है, 120 बच्चे का बैच बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जब देखे सर लोग का जो बच्चे के प्रति जो इमोशन होता है वो बहुत ही अच्छा था। उतना गाली उली भी नहीं दे रहे थे और बहुत अच्छा से समझा रहे थे। उतना स्ट्रिक्टली व्यवहार नहीं कर रहे थे बच्चों सबसे। तो ये हमें वहाँ पे ये अच्छा लगा। और फिर आप जब हाइट मेजरमेंट हो जाएगा आपको तो वहाँ पे बैठाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे आए। वहाँ पे 2 तो गाड़ी होगी, बुलेट ही था दोनों। वहाँ पे आप जाइएगा तो देख ही लीजिएगा, 2 बुलेट रहता है और एक एम्बुलेंस रहता है जो आपके पीछे रहेगी। और दोनों बुलेट के पीछे में 2 ठो रेड झंडा लगा रहता है और उसको बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद एक डरीर था, फिनिशिंग लाइन होता है, वो आपको दिखाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे इस फिनिशिंग लाइन से पहले अगर आप 24 मिनट आपको फुल समय दिया जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं। अगर आप 18 मिनट में पहुँचते तो भी आपका उतना ही मान्यता है। और 24 माने 23 मिनट अगर 59 सेकेंड में भी आप पहुँचेगा फिर भी आपका उतना ही वैल्यू। तो आप अपने अनुरूप दौड़िएगा। मेरा तो वही सर बोल रहे थे 5,000 मीटर का 5 किलोमीटर का ट्रैक है, मगर ऐसा हमें नहीं लगता। हमें तो फिनिशिंग लाइन ही 200 मीटर लग रहा था, तो 400 एक्स्ट्रा हो गया, तो 5400-5500 के करीब में आपको दौड़ना पड़ेगा। तो हमें लगभग मान लीजिए 21 से 21.5 मिनट हमें लगा।
तो आपको बताएंगे, और वो जो अब और जो सर होंगे वो सीटी मारेंगे और आपको बोलेंगे। और 2.5 किलोमीटर के बाद आपको टोकन दिया जाएगा, टोकन मिलता है, और वो टोकन को आपको लेकर आना है और फिर कैंप में बैठिएगा। और कैंप में बैठने के बाद फिर आपको अंदर से अंदर बुलाया जाएगा। और मेरे बैच से मान लीजिए अगर 220 बच्चे थे, उसमें से 150 बच्चे क्वालिफाई किए थे, और 150 बच्चे क्वालिफाई कर लिए। उसके बाद बैठाए और पानी उनी दिए, और फिर अंदर लेकर आए। तो उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट हुआ, तो चेस्ट हाइट और वेट। तो चेस्ट में देखें, अगर आपका चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर उसे फुलाकर चेस्ट का होना चाहिए। तो मेरा तो 82 था, और 6 फूला तो 88 हुआ। और मेरा और वेट 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 मिनिमम वेट 60-50 kg था। तो वेट रहना चाहिए, और उसके बाद चेस्ट जितना हो उसमें 5 सेंटीमीटर का जो होता है वो ग्रो मतलब फुला कर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए छाती आपका। और उसके बाद फिर आपसे वो बोलेंगे। और हाइट मेजरमेंट में आपका जो है ना, हाइट मेजरमेंट में आपको वही 169 के आसपास लेते हैं वो लोग। और ये सब हो जाएगा। इसमें भी मेरे वैसे वही 10 से 20 ठो बच्चे इसमें भी हाइट में भी छटा है। उसके बाद ये सब होने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब बोल रहे थे आधार कार्ड का 2 ठो करवा लो, फ़ोटो 4 ठो ले जाओ, ये ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं लगता है, 4 से 5 ठो डॉक्यूमेंट लगेगा, जिसमें आपके सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे चेक कर रहे थे सालूगरा में, वहाँ पे ये क्या है, ये होटल वाली होती है, ये आपका ओरिजिनल है। इस पर GST नंबर कंपलसरी है। मेरे ही बैच में एक ही होटल का 10 ठो लड़का लेकर पहुंच गया था, तो उस 10 को रद्द कर कैंसिल कर दिया था। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। और होटल पे जब फ़ोन नंबर होना कंपलसरी है, तो ये होनी चाहिए। और उसके बाद ये इसके साथ 5 ठो डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी, जैसे ये हो गया ब्लॉक स्तर का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमी लेयर का, ये ऐसा वाला, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। ये होगा। और निवास प्रमाण पत्र रख लीजिएगा, नहीं तो नहीं। और 10th का जो होता है ऐसा वाला, वो आपको होनी चाहिए 2 साल वाला। और 10th का फिर मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। इतने ही डॉक्यूमेंट और 1 ठो फ़ोटो। आधार कार्ड भी वहाँ पे नहीं लिया गया। अब सब बोले थे आधार कार्ड। और फिर ट्रेड टेस्ट की बारी आई हम लोग के पास, तो हम लोग कुल बच्चे 120 के आसपास हम लोग बच गए थे 220 में। तो 120 बच्चे में हम लोग को ट्रेड टेस्ट लिया गया। तो ट्रेड टेस्ट में कुछ नहीं वो सब पूछ रहे थे, सब ठीक ही था। वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में जैसे हम लोग गए, तो आटा जो था ना उस साल बहुत अति गीला था, तो रोटी बेलने में बहुत परेशानी हो रही थी। और रोटी सबसे पकवा कर देख रहे थे, और बोल नहीं रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे जाओ बेटा हो गया। और हमारे बैच जब हम लोग थे तो 100 का बैच था, सबको ले गए और 2-2 करके बच्चे से पूछ रहे थे। मगर हमें ये बात नहीं समझ में आई, जैसे यूट्यूब पे है ना, सब लोग वीडियो डाल रहे थे, ये ट्रेड टेस्ट का वीडियो है, मगर वहाँ पे तो वीडियो का ना अलाउ ही नहीं है। फ़ोन जब हम लोग गए वहाँ पे 4 बजे एंट्री मारे, तो वहाँ पे हम लोग का फ़ोन बैग में डलवा दिया गया। बोला बेटे किसी को भी फ़ोन यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका फ़ोन आपके थाना में 2-4 दिन के बाद भेज दिया जाएगा, इसीलिए आप लोग फ़ोन यूज नहीं करें। उसके बाद मारते भी थे। और पता नहीं लोग कैसे वीडियो बनाकर डाल देते हैं जी ये टेस्ट में ये हो रहा है देखिए। वो तो हम जो देखे हैं, मेरा हम क्वालिफाई किए थे। तो उसके बाद जब हम लोग का टेस्ट हुआ तो हमसे रोटी बेलवाया गया, और वहाँ पे बोले थे 10 सेकेंड, तो आप 10 सेकेंड पे वहीं नहीं ध्यान दीजिएगा। आपको जब 10 सेकेंड बोलेंगे फिर भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप हड़बड़ाइएगा तो रोटी नहीं बनेगा। वो बोलते हैं एक एवरेज मान के चलिए आपको 10 सेकेंड, आपको 15 सेकेंड भी वो दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमारे टेस्ट में एक लड़के से सब्जी कटवा रहा था, हम देखे दूसरे बैच में, दूसरे हमारे बगल में जो था कैंटीन उसमें। और उसमें एक लड़के से पूछ दिया रोटी बनाने के साथ साथ बताओ दही बड़ा कैसे बनता है। दही बड़ा के बारे में तो हमको भी नहीं पता था, मगर कुछ जानते थे, बता ही देते। और उसके बाद एक और बच्चे से पूछा तुम बताओ चिकन चिल्ली कैसे बनता है। तो यही सब पूछा गया। और उसके बाद फिर हम लोग को बैठाया गया तो
फिर 2-4 घंटे बैठे, सुबह 3-4 बज गया। उसके बाद फिर जो मेन सर होते हैं वो लोग आए, और मेन सर जो आए तो उसके बाद फिर जो नॉन क्वालिफाई जो बच्चे थे ट्रेड टेस्ट में, उनका जो 15-20 ठो थे उनका फ़ोटो खींचा गया। और फ़ोटो खींच के और मतलब उनके पास एक पर्ची टाइप के देते थे, पता नहीं उसमें क्या लिखा रहता है। और अथी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं ले जाते हैं तो उनके उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे सामने 2 बच्चा को रिजेक्ट मार दिए कि क्यों नहीं लेकर आया, और 10-20 ठो बच्चा को शपथ पर दे के समय भी दिए। तो आप कोशिश करिएगा बना ही लें, और समय भी देते हैं समय भी नहीं देते, ये उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप देख लीजिएगा। और मेरे बैच से कल 3 तारीख को वही एवरेज में मान के चलिए 90 से 110 के बीच बच्चे पास हुए, जिसमें मैं भी था, मेरा भी हुआ। और उसके बाद फिर आपको बीएसएफ की गाड़ी में आएगी, 1 नंबर से आप एंट्री मारे थे और 2 नंबर गेट पर ला के छोड़ देगी। इतना बारिश हो रहा था तेज़ में, क्या बोलें। फिर वहाँ से यही था, और विशेष कुछ नहीं है, रिलैक्स होकर जाइए। जय हिंद, जय भारत।